Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. जब भी बिग बॉस आता है तो कोई ना कोई तमाशा साथ लेकर जरूर आता है। तो हर बार बिग बॉस में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, पर हर बार लड़ाई बिग बॉस से होती थी। पर इस बार बिग बॉस के साथ सलमान के साथ भी जमकर लड़ाई हो रही है। तो जानना चाहेंगे किन की लड़ाई हो रही है और उसके पीछे की वजह क्या है। तो जी हाँ, हम इस वक्त हैं जुबेर के साथ और हम उनसे जानेंगे कि आखिर पूरी कहानी ये बिग बॉस की क्या है जिसके लिए वो इतने ज़्यादा इस वक्त भड़के हुए हैं। तो चलो मेरे साथ यहाँ पे जुबेर है, मैं जुबेर से जानना चाहती हूँ। जुबेर, बिग बॉस में बहुत कुछ इससे पहले भी हुआ है, पर इस बार कुछ ऐसा हो गया कि एफआईआर तक बात चली गई है। जुबेर, क्या हुआ था, क्यों इतना गुस्सा? गुस्सा नहीं है, नाराज़गी है। मेरा गुस्सा जो है कुछ वक्त के लिए होता है, और ये नाराज़गी है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। और किसी धर्म का अंदर मजाक उड़ा जाए, किसी साधु समाज का, गे कम्युनिटी का, या मुस्लिम आई बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, अगर कुरान के वर्सेस को कोई मिसयूज़ करे और गलत तरीके से पेश करे और गाली में या किसी ऐसी चीज़ में यूज़ करे, नौज़बिल्ला के कौल औज़ु बिरब्बिन नास, तेरा हो सत्यानाश नास नास, तो कहीं ना कहीं आई विल टेक अ स्टैंड। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं हर धर्म का सम्मान करना जानता हूँ। मेरी माँ ने सिखाया है कि बेटा हर धर्म के साथ में आप सेम रहिएगा, कहीं भेदभाव नहीं किए। आप मुस्लिम हैं तो जैसे आपके लिए एक मुस्लिम है उसी तरह आपके लिए एक हिंदू भी होना चाहिए। यू कांट बी बायस्ड। मेरी सलमान साहब से सिर्फ ये है, और कलर्स चैनल से ये है, मैं कोई नेम फेम के लिए नहीं गया था। वैसे ही मेरी 10 महीने से फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। अब कलर्स ने जो है मैंने कहीं डिक्लेरेशन फॉर्म में ये नहीं कहा कि मैं पार्कर फैमिली से रिलेटेड हूँ। मेरी डिक्लेरेशन फॉर्म जो था 20 पेजेस का, उसमें मैंने मेरी वाइफ का नाम सना खान है, जो 10 महीने से मेरे इन-लॉज़ मुझे बीवी बच्चों से मिलने नहीं दे रहे हैं। और मैं एक इमोशनल चीज़ लेके गया था। लोग करियर के लिए अपने बीवी बच्चे फैमिली छोड़ते हैं, मैं एक ऐसा नमूना हूँ। पता नहीं, मैं कोई सिंपैथी गेन नहीं करने आया। लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं जो सलमान खान के फ़ैन हैं, मुझे आई केयर अ डैम फॉर देम। मुझे जहाँ मैं सही हूँ मैं सही हूँ। ये सेम चीज़ जाकिर नाइक के टाइम पे भी हुई थी, लोगों ने बहुत ट्रोल किया, बट जब सच्चाई सामने आई, गवर्नमेंट ने उसका जब IRF बैन किया, देन से क्या मर्दों वाला काम किया। तो सच जो होता है ना, वो इंसान सच्चा इंसान हमेशा अकेला होता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं अकेला हूँ। सलमान खान के पास पावर है, नेम है, फेम है, कॉन्टैक्ट्स है। सलमान खान ये समझते हैं कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। और आज तो 2 दिन से एक गली न्यूज़ है, एक तुच्छी सी बोलते ना व्हाट्सएप पे एक्सटॉर्शन वाली न्यूज़ का है, वो एक्सटॉर्शन वाला वो है। उस पर समीर पारकर जो है, या समीर अंतुले साहब है, उन्होंने कहा कि हमने सलमान खान को फ़ोन, मैं वीडियोज़ आपको शेयर करूँगा, उन्होंने कहा कि हमने सलमान खान को फ़ोन किया कि इसको जलील करिएगा शो के ऊपर। तो भैया ये तो सही हो गया कि मिस्टेक कलर्स की। सलमान खान, आप कलर्स को क्यों नहीं कहा उन्होंने? और मैंने एक स्टैंड लिया। अब पहले दिन से जुबैर खान झगड़ा कर रहा है। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर ट्रेन में भी ट्रैवल करते हो, आप किसी को जानते नहीं हो। फॉर एग्जांपल, आप मुंबई से दिल्ली जाते हो, तो शुरू में कहीं ना कहीं किचकिच होती है, बाद में हम जर्नी में देखते हैं कि अच्छा, अरे सर आप ये लोगे, आप वो लोगे। तो वी शेयर थिंग, हमारी इंडियन मेंटालिटी वैसी है। मैं सलमान खान से इसलिए नाराज़ हूँ कि द वे ही स्पोक ऑन द नेशनल टेलीविजन अबाउट मी। मेरे बच्चे आपके फ़ैन हैं, मेरी वाइफ आपकी फ़ैन है, आपने मुझे नल्ला डॉन क्यों कहा भाई? मैंने क्या डॉन वाली हरकत की? अच्छा जुबेर, मैं इसमें एक बात कट करना चाहूँगी। जब सलमान ये बात आपसे कह रहे थे वहाँ पर कि आप ये लैंग्वेज मत यूज़ कीजिए, आप ऐसे मत बातें कीजिए, आप बार बार अल्लाह का नाम अपने ज़ुबान पर मत लाइए, जो भी बातें करते, आप उस वक्त सिर्फ उनसे कह रहे थे कि जी सर सॉरी, जी सर सॉरी। आपने उस वक्त स्टैंड लेकर सलमान को कुछ क्यों नहीं कहा? क्या देखिए, एक बात मेरे माँ बाप ने सिखाई है। वहाँ पर बिग बॉस के घर में ना, सारे मेरे उम्र में एज में छोटे थे। सिर्फ एक शिवांगी जी थी, वो एज में बड़ी थी, जिनके मैं पैर छूता था, और वो एक शिव जी की भक्त है, मैं उनको मानता हूँ। ठीक है, तो सलमान खान बेसिकली एज में भी बड़े हैं, इंडस्ट्री में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरे से। तो मुझे जो तमीज़ सिखाई गई, मैं वो फॉलो किया। बाद में मैं जो चीज़ बोलना चाह रहा था, वो मुझे पता है मेरे अब्बा का चैनल तो है नहीं, चलेगा नहीं, तो मुझे मालूम है मैं जो बोला हूँ वो तो चलेगा नहीं। सलमान खान ने उस वीकेंड के बारे में कहा कि कोई रिलीजन पे नहीं जाएगा, कोई गे कम्युनिटी पे, दैट्स अ सेक्सुअल प्रेफरेंसेस। तो वो चीज़ क्यों नहीं चलाई? मैं इसीलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि चैनल के ख़िलाफ़ और सलमान के ख़िलाफ़, कि आपको किसने राइट दिया? आप कौन से दूध के धुले? आपने कभी ज़िंदगी में गाली नहीं दी, आपने लड़कियों के साथ बेइज्जती नहीं की, बदतमीज़ी नहीं की, आपने तो लड़कियों को मारा है, एक्ट्रेसेस को मारा है। इस तो पूरी दुनिया जानती है कि कौन सी हीरोइन अवार्ड फंक्शन में मुंह सुझा के काला चश्मा पहन के आई थी।
तो आप किसी किस्म के इंसान हैं, आप विवेक ओबरॉय को घर पे बिठाते हो, आप अरिजीत सिंह को फिल्म से आउट कर देते जस्ट बिकॉज ही सेज कि भाई आप लोगों ने सुलवा दिया, नींद आ गई, आपने तो इतना बोर किया, सो गए। तो भैया इतना ईगोइस्टिक इंसान है। देखो जो ऊपर जाता है ना उसको कहीं ना कहीं नीचे आना होता है। मुझे कोई कंपेयर कर रहा है कि वो लास्ट ईयर का एक छिछोरा बाबा आया था, मैं उससे कम, आई केयर ए डैम बॉस। मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ। सच्चाई आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आएगी, वो ज़रूर आएगी, और मैं इसी के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ कि भैया दुनिया के सामने सच्चाई हो। मेरी कलर से लड़ाई है। मैंने कहीं पे मेंशन नहीं किया कि आई एम रिलेटेड टू पाकर फैमिली, कहीं पे मेंशन नहीं किया कि आई एम रिलेटेड टू दाऊद इब्राहिम, कहीं पे ये चीज़ नहीं की। मैंने जो एक वीडियो भी भेजा उसमें ये कहा कि ऐसा ऐसा लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ मीडिया, नॉट मी। आई हैवंट स्पोकन टू एनीबडी अबाउट दैट कि ओके ब्ला 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 ब्ला, किसी के बारे में नहीं। मैंने किसी को एक्सटॉर्शन कॉल किया, मैंने किसी को धमकी दी। जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं शर्मा साहब ने उठा के उनको अंदर डाल दिया है। अब हसीना पारकर फिल्म नहीं चली तो उसमें अंतुले साहब कह रहे हैं कि जुबैर ने क्रेडिट लिया तो फिल्म फ्लॉप। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैंने सिर्फ बोला और फिल्म फ्लॉप हो गई। भाई अगर अच्छी मेरी भी फिल्म फ्लॉप हुई तो फिल्म के फ्लॉप होने से टैलेंट फ्लॉप नहीं होता। और मैं बहुत सभ्य, मैंने वहाँ पर कोई अर्शी खान, शिल्पा शिंदे, आकाश, पुनीश, ये 4 लोगों के खिलाफ स्टैंड नहीं ले रहा था जो लोग वहाँ पर बहुत गंदा गेम खेल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 7 दिन की फुटेज 24 घंटे की आप चैनल पे नहीं चला सकते ना, आप 24 घंटे का अनकट वर्जन चलाइए। कहाँ जुबैर खान ने किसी भाइयों का नाम लिया है? ये तो पूरा जाहिर हो रहा था कि सलमान खान को कोई भाइयों का प्रेशर था, डर था, तेरे को कुत्ता बनाऊंगा। तो दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी एक्स्ट्रा ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से लोग कॉल भी कर रहे हैं। मेरा फ़ोन बाहर पड़ा हुआ है, अभी अभी कराची से धमकी आई है। आई केयर ए डैम, जो दुनिया में पैदा हुआ है वो मरेगा। तो भाई मुझे सच के लिए अगर मरना पड़ेगा तो मुझे मुंह तो दिखाऊंगा कि हाँ भाई मेरे सामने कुरान की बेइज्जती हो रही है, कोई साधु संत समाज की बेइज्जती हो रही है, ये कम्युनिटी के बारे में लोग मजाक उड़ा रहे हैं, गुड़, वो तो चैनल पे भी चल रहा है। तो भैया कोई तो आवाज़ उठाए। सब सलमान खान से डर के बैठेंगे। सलमान खान के वालिद साहब जो बहुत रिस्पेक्टेड फिल्म राइटर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में, सक्सेसफुल फिल्में दी हैं। मेरा तो इंडस्ट्री में कोई माई बाप नहीं था, आपके वालिद साहब ने बहुत हिट फिल्में दी है। आप भगवान मत बनिए किसी की तकदीर लिखने के लिए। जुबैर खान ने जितना यहाँ पे जिएगा, खाएगा, पिएगा, कहाँ काम करेगा, वो लिखा के लाया है। आप कौन होते हो लोगों को घर बिठाने वाले? आपने कितनी एक्टर्स को घर पे बिठा दिया जस्ट बिकॉज आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये पूरी दुनिया जानती है, आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था और आपको आपके ईगो को सेटिस्फाई करना होता है। तो मैं वहाँ पे किसी को प्लीज़ करने नहीं गया था। स्टीव जॉब की एक लाइन है, अगर आपको सबको खुश रखना है, गो एंड सेल द आइसक्रीम, आप आइसक्रीम बेचिए। डोंट बी क्रिएटिव एंड डोंट बी लीडर। आई वॉन्ट टू बी अ लीडर, आई विल टेक अ स्टैंड। मैं स्टैंड लूँगा, जहाँ गलत होगा मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। अगर वहाँ पर लोगों की रीढ़ में हड्डी नहीं थी, मैंने वहाँ कौन सी डॉन वाली हरकत की? मैंने फर्स्ट डे ये कहा, कोई इधर की उधर करेगा मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। उस घर का शो का फॉर्मेट वही है। तो मैं जैसा था मैंने कैमरे पे दिखाया। लोग मुझे बोल रहे हैं औरत की बेइज्जती करने वाला, औरत की बेइज्जती करने वाला। अरे भैया उस औरत ने साधु समाज का अपमान किया, उसने कुरान की आयतों की बेदबी की, उनको गाली में यूज़ किया, उसने गे कम्युनिटी का मजाक उड़ाया। वहाँ पर कोई बोल नहीं पा रहा था, मैंने स्टैंड लिया और कहा कि आपको, मैंने किसी का मुंह तो नहीं तोड़ा। पर उसके पीछे की वजह क्या थी जो इतना गुस्सा आ गया था आपको? आपने जैसे मुझे अभी बताया था कि उसके पीछे की वजह कुछ और थी, मुझे इतना गुस्सा आया और मैंने ये बातें सुनाई, तो वजह हम जरूर जानना चाहते हैं। वजह ये थी कि शिवांगी जी सबसे एज में बड़ी थी और वो एक सन्यासिन है। देखो मैं मुसलमान हूँ, मेरा धर्म अपना, मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, बट मुझे मेरी माँ ने और मेरे धर्म ने ये सिखाया है कि दूसरे धर्म का अपमान होता हुआ आप देखो ना, किसी कम्युनिटी का, किसी चीज़ का, जुबैर वहाँ स्टैंड लेना, ये मेरी माँ की परवरिश है। तो मैंने स्टैंड लिया। साध्वी जी खाना बना रही है, उस पर अर्शी खान थूक के जाती है। अगर कोई मेरे माँ के खाने में थूक के जाएगा तो मैं बोलूँगा कि भैया दोबारा तूने ऐसे किया, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। आप औरत के नाम पे धब्बा हो, मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, मैं तो अपने स्टैंड पे कायम हूँ। 2 कौड़ी की औरत या कुछ 2 रुपीज़ वुमन, 2 रुपीज़ औरत, वो तो KRK का था, मैं फ़न में लेके गया, मैं गुस्से को भी फ़न में लेके जा रहा था। मैं वहाँ गया, मेरी बहुत, मैं जिससे प्यार करता हूँ, बीवी सना खान, मेरा मारिया मिकाइल एंड मारिया, उनके लिए मैं गया था।
एक बाप हर बच्चों के लिए जोकर होता, अगर ठीक ठाक बाप होगा तो बच्चों के लिए जोकर होता, फन मोमेंट क्रिएट करता है। अगर मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे कहते हैं कि डैडी ऐसा करो ना, हाय, तो इसमें क्या बुराई है? वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। ए मारिया इधर आना, तो क्या बुराई होगी? मैंने उनका मजाक तो नहीं उड़ाया, मैंने मेरे बच्चों को खुश किया कि भैया वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आप खुश रहिए। फिल्मों में गाना बना है, मैं मंदिर पहुँचा हाँ जी, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? मैंने क्या गलत किया? मैंने उनका अपमान तो नहीं किया। मैं लोगों को हंसाने के लिए अगर जोकर बन रहा हूँ तो आप वो चीज़ नहीं दिखा रहे हो, आप गाली वन साइडेड दिखा रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि 24 घंटे की चीज़ आप वो उसको आप वायरल कीजिए। और चैनल ने मेरी मैं लॉकडाउन हो गया 23 से, तो ना मेरे पास फ़ोन था ना टीवी था, मेरे होटल रूम चेंज किए गए बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। तो मैंने कहाँ मेंशन किया कि आई एम रिलेटेड टू पार्कर फैमिली, वेयर आई मेंशनड मैंने ये ज़रूर कहा कि मेरे इन लॉज अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, उनका रिश्ता है, तो मेरा थोड़ी रिश्ता हो गया। आप एक बात बताइए, अगर मेरा अंडरवर्ल्ड से रिश्ता होता तो मैं एजाज खान को लेके क्यों फिल्म बनाता? मैं सलमान खान को नहीं अप्रोच करता। पूरी दुनिया को पता है कि सलमान खान की कौन कौन सी फिल्में, पुलिस डिपार्टमेंट को पता है, इंक्वायरी है। भारत शाह किस फिल्म की वजह से चोरी चोरी चुपके में, नाजिम रिजवी, भारत शाह कितने साल अंदर चक्की पीस के आए हैं। सलमान खान ये बोल के बच गए कि भाई मैं तो एक्टर था, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो 5 करोड़ फीस नहीं मिली। तो लीगल वाइट में नहीं मिले ना, ब्लैक में आपको कितना मिला है? और आप सलमान खान, आप ऊपर वालों के प्रेशर में आते होगे। भाई मैं देश के गद्दारों के खिलाफ कोई ना प्रेशर में आता हूँ ना आऊँगा। मैं सलमान खान से एक सिंपल अपॉलॉजी चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं कोर्ट तक जाऊँगा। जो उन्होंने मैं कहा, आता हूँ बेटा तेरे पास, तुझे कुत्ता बनाऊँगा। बनाओ, मैं तो पिछले 4-5 दिन से बाहर हूँ, कहाँ हो आप? अगर मैं गलत होता, सीधी सी बात है, अगर मैं गलत होता तो वायाकॉम और कलर्स कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे सू कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते कि जुबैर गलत है। उनके पास फुटेज है, दे कैन डिलीट, इफ दे डिलीट अ फुटेज दैट मीन्स दे आर रॉन्ग, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट मी, अगेंस्ट मी। तो भाई मैं हक पर हूँ। जो लोग मुझे गालियाँ दे रहे, ट्रोल कर रहे, आई केयर डैम फॉर यू गाइज। मुझे जो सही लग रहा है, मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ जो देश के गद्दारों के खिलाफ खड़ा हुआ है। आप उसको स्टार बना रहे हो, अरिजीत सिंह आपके खिलाफ बोलता है तो आप उसको फिल्म से निकालते हो, पाकिस्तान से सिंगर बुलाते हो। तो आपको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो आप चले जाइए वहाँ पे, वहाँ रहिए, यहाँ के टैलेंट को आगे बढ़ाइए। जो आपके तलवे चाटेगा, जो आपकी जी हुजूरी करेगा, आप उसको प्रमोट करोगे। मैंने क्लियरली कहा था, आई डोंट लाइक सलमान खान, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे सीनियर है। मैंने इंटरव्यू में कहा है, मेरे जो चैनल इंटरव्यू था उसमें कहा है कि आई डोंट रिस्पेक्ट हिम, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जस्ट इमेजिन, एक बंदा नशा कर रहा था, डिप्रेशन में था, 12 साल से मैं डिप्रेशन की गोली खा रहा हूँ, और व्हाट काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस आई वाज गोइंग थ्रू पास्ट 10 मंथ्स। 10 महीने से एक मेंटल स्ट्रेस में से गुजर रहा हूँ मैं। और उसके बाद में सारी कंडीशन सलमान खान को पता होने के बाद ये पूरी दुनिया को दिख रहा है कि सलमान खान ने जो भी किया वो किसी के प्रेशर में किया। तो वो प्रेशर से वो डरते होगे, मैं नहीं डरता। मैं कोई वहाँ पे चीप पब्लिसिटी के लिए नहीं गया था। मैं गया था कि मुझे ना मेरी बीवियाँ नहीं, मेरी एक ही बीवी है, मेरी बीवी से मिलने नहीं दिया गया, मेरे बच्चों को देखने नहीं दिया गया, मेरी वाइफ को देखने नहीं गया। तो मुझे तो बिग बॉस वालों ने अप्रोच किया कि भाई हमने आपका रिसर्च देखा, आप, बिकॉज मैंने भी 2.5 साल रियलिटी शोज़ किए हैं। मैंने एंडे मॉल का सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर है। अगर मैं फालतू चीप इंसान होता तो एंडे मॉल मुझे सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर नहीं लेता। मैंने रेड चिलीज़ में काम किया लाइन प्रोड्यूसर बन के, क्या वो मुझे बुलाते? नहीं बुलाते। मुझे वहाँ कहा गया था कि आप जैसे बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं, अब मैं यहाँ पर तमीज़ से बात कर रहा हूँ, इससे बात कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि किस तरीके से बात करना है। बट अगर आप मुझे बाहर देखोगे तो मैं इसी तरह का इंसान हूँ, अरे क्या भाई, कैसे हो भाई। मैं हर टाइम ऐसा नहीं हो सकता हूँ ना। जहाँ मुझे सोफिस्टिकेटेड क्राउड मिलेगा मैं वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड रहूँगा। वहाँ पर मुझे 3rd क्लास लोग दिखे हैं 4 लोग, तो मैं उनके साथ वैसा ही रहूँगा। अगर आपके साथ नेहा कोई बदतमीज़ी से बात करेगा तो आप उसको बोलेंगे हाँ और बदतमीज़ी कीजिए, बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरी मम्मी पापा बहुत खुश हो गए, मेरे डैडी बहुत खुश हो गए, मेरे भाई लोग दुआएं देंगे आपको, मुझे गाली दो, धर्म का मजाक उड़ाओ। नहीं, तो जैसा माहौल मिलेगा मैं उन लोगों से वैसे ट्रीट करता हूँ। चोर मिलेगा तो मैं उसको चोर बोलूँगा, डाकू मिलेगा उसको डाकू मिलेगा, अगर कोई देशद्रोही है उसको मैं देशद्रोही बोलूँगा।
मेरे कोई क्लिप बता दो, ऑडियो क्लिप मैंने ऊपर किसी से बात की हो। मुझे बेशक 5-6 सालों में ऑफर्स आए हैं कि आप अंडरवर्ल्ड का पैसा लीजिए, फिल्म बनाइए। मैं नाम भी दूंगा, पुलिस अगर मुझे अप्रोच करेगी कि भाई किन्होंने बोला, तो मैंने तो उनको थूक दिया कि भाई जो मेरे देश के खिलाफ खड़े हुए, मैं उनका पैसा नहीं लूँगा, मैं दोस्तों से चंदा लेके फिल्म बना लूँगा। तो मैं डोंगरी से आया था एक फिल्म मेकर बनने के लिए। मैं एक चाइल्ड लेबर था, एक चाइल्ड लेबर 9.5 साल की उम्र से लेके मैं एक चाइल्ड लेबर था, और मैं कहीं ना कहीं अभी भी अपनी औकात को भूला नहीं हूँ। तो भाई मेरी औकात ये थी कि मैं एक रेड लाइट एरिया में, मुंबई में प्ले हाउस रेड लाइट एरिया है, या मुंबई में एक रेड लाइट एरिया है, वहाँ पर एक निषाद थिएटर, मुंबई में एक रेड लाइट एरिया है जहाँ पर एक निषाद थिएटर है पहलाज निलानी साहब का। मेरी लाइफ का फर्स्ट जॉब था। मैं फर्स्ट स्कूल से जाता था, दोपहर से लेकर रात के 11:30 बजे तक मैं वहाँ पर आइस कैंडी, जो ऑरेंज काला खट्टा होता है ना, पेप्सी जिसको बच्चे बोलते हैं, जूसी बोलते हैं, मैं वो बेचता था। पेप्सी ठंडा मीठा बोले, पेप्सी ठंडा मीठा बोले। तो ज़ुबैर खान की वो औकात है, आर्ट डायरेक्टर बनने के बाद में भी, प्रोड्यूसर बनने के बाद में भी, इतने सारी अंडरकवर रिपोर्टिंग करने के बाद में भी, इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने के बाद में भी ज़ुबैर खान ने अपनी वो औकात नहीं भूला। और सलमान खान ने बहुत गलत तरीके से किसी के काम को उछाला। क्या पिक्चर बनाया तूने वो लुक्खे को लेके? अरे भैया, वो अहमदाबाद से आया, उसने अपनी बलबूते पे पिक्चर बनाए। उसका बाप ना राइटर था ना डायरेक्टर था। ज़ुबैर खान का बाप ना राइटर था, ना डायरेक्टर था, ना प्रोड्यूसर था, ना हमने किसी के तलवे चाटे। हमने तो सेट पे झाड़ू मार के यहाँ तक आए हैं। आपके तो बचपन से कांटेक्ट हो गया, आप तो सबको जानते हो, हम तो किसी को नहीं जानते थे। तब जाके हम इस कैमरा के सामने आ रहे हैं, बिग बॉस के घर में आ रहे हैं। उन्होंने मुझ में कहीं कैरेक्टर देखा, जो मैंने जाकिर नायक के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो भैया, आप बोलते बहुत अच्छा हो, आप जो बोलते हो उसमें कमांड है, आप जो बोलते हो उसमें सच्चाई नज़र आती है। तो भाई सच्चाई को तो सलमान खान ने चिल्ला कर दबा दिया। क्यों, तेरे को तबीयत ये हो रही है? सलमान खान को पता नहीं था कि मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। मैं दिन में 3-3, 4-4 डिप्रेशन की गोलियाँ खा रहा हूँ, और मैं चरस पीता था। लोग 4 महीना जाते हैं रिहैब में, तब जाके उनका नशा छूटता है, बीवी बच्चों से दूर होने के गम में। मैंने अपना व्हील पावर दिखाकर 4 दिन में उस बुरी हैबिट्स को छोड़ा। तो वो अप्रिशिएट करने का। और जो इंसान दिन में 200 गाली देता है, अगर उसने 3 दिन में 6 गाली दी है, तो आपको क्या लगता है कि मैं वहाँ पे किसी के डिसरिस्पेक्ट करने गया था? नहीं, मैं वहाँ पर प्यार बांटने गया था। मेरी बीवी को ये बताने गया था कि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सना, मारिया मिकाइल, आप लोगों को मैं नहीं देख पाया, कम से कम आप लोग मुझे देखे। जो मैं आप लोगों के लिए क्लाउन बनता था घर में, आप मुझे देखकर खुश हो, हंसे, मुस्कुराए, आपको याद आए कि डैडी आपसे बहुत प्यार करते। तो मैंने एक इमोशनल स्टोरी जो है ना चैनल में लेके गई। हर कोई पुलिस में जाता है, हर कोई कोर्ट में जाता है। भाई, मैंने पुलिस से पूछ के तो मारिया मिकाइल को पैदा नहीं किया था। तो ये तो मेरे ससुराल वालों की लैंग्वेज है, जो 10 महीने से जो मुझे बोल रहे हैं कि बच्चे चाहिए ना, बीवी से मिलना है ना, जा पुलिस में, जा कोर्ट में। तो ये वही चीज़ मेरे पास तो कॉल में है, कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे सालों की, कि भैया कोर्ट में जा। तो वो चीज़ सलमान खान ने बोल के साबित कर दी कि भाई आप कहीं ना कहीं डर गए, आपको ऊपर से फ़ोन आया होगा। भाई, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। मैं सलमान खान से ये भी नहीं चाहता कि आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। अगर आप ये भी बोल देना कि ज़ुबैर, मैंने आपके साथ गलत किया, शर्मिंदा हूँ, आपने गलती की, मैंने जो गलती की उसकी माफ़ी फ़ौरन मांग ली। मैंने इंडिविजुअली, मेरी किसी के लिए फ़ाइट नहीं हुई। अगर 4 गंदे लोगों से लड़ने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है, लोग इज़्ज़तदार घराने से आते हैं, हिम्मत नहीं हो रही है, तो किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना होगा। अगर ये मेरा घर है, अगर मेरे घर में कचरा है, तो मुझे ही झाड़ू मारनी होगी। तो आई टुक अ स्टैंड। तो सलमान खान को क्यों बुरा लगा? जिस तरह मोदी साहब कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, तो भैया अगर आप आसपास कूड़ा देख रहे हो तो साफ करो। इट इज़ माई इंडिविजुअलिटी। हम क्यों म्यूनसिपैलिटी का वेट करें कि म्यूनसिपैलिटी आके कचरा उठाए? भाई, हम भी तो कर सकते हैं। बिग बॉस के घर में मैं कचरा उठाता था भाई। मेरी कंपनी का नाम गार्बेज प्रोडक्शन है, मुझे कोई ईगो विगो नहीं है। मैं जो 9.5 साल का एक चाइल्ड लेबर था, मेरे लिए एक अपने आप में अचीवमेंट है। मैं इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, मैंने एडवर्टाइजिंग में काम किया, एड्स डायरेक्ट की, ये की। मुझे पता है मैं इंडस्ट्री के मगरमच्छ के साथ लड़ रहा हूँ, और उनके साथ बहुत लोग हैं, लेकिन मेरे साथ ऊपर वाला है,
मेरी माँ की दुआ है। मैंने अंदर किसी के साथ गलत नहीं, अगर मैं गलत पर होता और सबसे एक बुरी बात इंसानियत से गिरी हुई हरकत कि इतना इंसल्ट करने के बाद नेशनल टेलीविजन पे आप किसी के दबाव में, सलमान खान दिख रहा था कि किसी के दबाव में है, मैं तो हाथ बांध के जी भाई सॉरी गलती हो गई, फिर भी बरसे जा रहा है। फॉर एग्जांपल नेहा, आपने मुझे सॉरी बोल दिया और मैं फिर भी आपको सुना रहा हूँ, बदतमीज़ी कर रहा हूँ, तो उसमें कैरेक्टर समझ में आ जाता है कि मैं डर के, सलमान तेरे से नहीं डरता बेटा, मैं किसी से नहीं डरता, मैंने तेरा थोड़ी कुछ खाया पिया हूँ। मैं कलर्स वालों को भी ये कहता हूँ कि आपने मेरे लॉकडाउन होने के बाद में प्रोमो चलाया, मैंने कहा कि मेरे रिलेटिव, मेरे ससुराल वाले अंडरवर्ल्ड से हैं, तो मैंने किसी का नाम लिया नहीं लिया, आप जाके ससुराल वालों को पूछो, मैंने किसी पार्कर फैमिली का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप लोग मुझे अब तक 40 डेथ थ्रेट कॉल्स आ चुके हैं, मुझे पूरी दुनिया से कॉल्स आ रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता, मैं ऑनेस्टली आई बिलीव इन पीस, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, 2 बार चैनल वाले वहाँ पर पूछने आए कि सलमान भाई आपको घर के अंदर बोला, मतलब क्या वो नेशनल टेलीविज़न पे माफ़ी मांगेंगे, तो कहा नहीं मांगेंगे। आई सेड गो टू हेल, बोले आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आई सेड तेल लेने गया। और एक उन्होंने बहुत सारी गैरकानूनी चीज़ें की। कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए अपना गुनाह छुपाने के लिए, ताकि अगर मैं मर जाता तो कोई केस ना बनता। और उन्होंने, सलमान खान झूठे हैं, उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पर झूठ बोला, मुझे झूठा बोलता है नल्ला डॉन। अरे मैं डायरेक्टर हूँ, मैं जिस एरिया से है वहाँ डॉन आते हैं, बोले वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है, हाँ मिलता है भाई, और वो एरिया के लिए बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे ऐसे दोगले नहीं हैं, आपकी तरह दोगले नहीं हैं कि आप एक तरफ बोलते हो कि ऐसा करो और वैसा करो, आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना होगा। सो आई टुक अ स्टैंड, और उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। जहाँ मैंने कई गलती की है मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी, और मैंने पर्सनली इंडिविजुअली मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई। फर्स्ट डे इट वॉज बट ऑब्वियस, चैनल ने कहा था आप जैसे हो आप वैसे ही रहना, और आपको जैसा एक्शन मिलता है उसका रिएक्शन जैसे हो आप वैसे ही देना। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप किसी को फिजिकल टच नहीं कर सकते, तो आई मेंटेन दैट। उन्होंने कहा आप गाली दे सकते हो, वो हम बीप कर देंगे। तो भैया आपने मुझे नेगेटिव क्यों चलाया, आपने प्रोमो टीआरपी बटोरने के लिए मुझे बलि का बकरा क्यों। सलमान खान साहब, मैंने तो प्रोमो नहीं चलाया, आप चैनल पे फायर करिए ना कि क्यों ये प्रोमो चलाया कि हसीना आपा का दामाद है, मैंने तो नहीं चलाया, मेरी माँ की कसम, मेरे बच्चों की कसम, मैंने तो नहीं बोला, मैं झूठा नहीं हूँ। और समीर अंतुले साहब कह रहे हैं कि हसीना पारकर फिल्म मेरी वजह से फ्लॉप हुई। अगर मैं इतना बड़ा आदमी होता तो मेरी लकीर का फकीर क्यों फ्लॉप होती भाई, मैं हिट करवाता आपकी फिल्म में। एक सुपरस्टार श्रद्धा कपूर थी, एक हिट डायरेक्टर थे, फिर भी आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई। तो कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो लोगों को पसंद नहीं आया ना। तो लोगों को किसी से प्रॉब्लम है, मुझे किसी से प्रॉब्लम है, मैं मुंह पे बोलूँगा, मैं पीठ पीछे जाके बुराई नहीं करूँगा। समीर अंतुले साहब भी मुंबई में है, मैं भी मुंबई का हूँ, उसी एरिया से बिलोंग करता हूँ। अगर मैंने इन लोगों का नाम यूज़ करके कहीं किसी को एक्सटॉर्शन कॉल पिछले 5-6 साल में, मैंने एक चीज़ मेरे स्टार्टिंग इंटरव्यू में प्रोफाइल वीडियो में कहा कि भैया 2011 23 सितंबर को एक आर्टिकल छपा जिसकी वजह से मेरा करियर और मेरी पर्सनल लाइफ बर्बाद हो गई। तो ये तो मेरे घर में घुसने से पहले एवी चला है, उसमें तो क्लियरली मेंशन है कि बर्बाद हो गई, तो मैं क्यों तुम्हारा नाम यूज़ करूँगा। मेरा मानना है, मैं वन लाइनर पे बिलीव करता हूँ, मैं राइटर डायरेक्टर हूँ, कि दूसरों का नाम का सहारा कमज़ोर लोग लेते हैं। तो मुझे अपने नाम पे चलने अच्छा लगता है, हमारे ख़ानदान वाले भी बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं, लेकिन हम किसी की कपड़े पे कीचड़ उछाल के ये नहीं बोलेंगे कि मेरा कपड़ा अच्छा है। मैं बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और बिग बॉस में भी जाना, फिल्म प्रोड्यूस करना, डायरेक्ट करना, एडिट करना, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत लोगों को असिस्ट किया है, मैंने हर चीज़, मैंने बिग बॉस में जितने लोगों की अच्छाई थी ना, चाहे वो बुरे लोग भी हैं जिनको मैं पसंद नहीं करता, मैंने लोगों की अच्छाई अडॉप्ट करके आई, बुराई वहीं छोड़ के आ गई। एंड मैं एक अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ, मरते दम तक मैं एक स्टूडेंट रहूँगा। मेरी लड़ाई कलर्स चैनल के ख़िलाफ़ है कि उन्होंने किसी और का नाम यूज़ करके मुझे मलाइन किया गया। आप बताते भाई, जो मैंने बोला वो बताते।
मैं चाह रहा हूँ कि आपने जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी कॉपी मुझे क्यों नहीं दी, ये आप एक फ़ॉल्ट में हैं। सेकंड फॉल्ट, जो मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म मेरी हैंड राइटिंग में है उसमें मेरी वाइफ का नाम मैंने सना खान लिखा हुआ है, जबकि कलर्स की वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि ज़ुबैर क्लेम दैट आई एम मैं वो किसी की बीवी का नाम नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा कि भाई वो किसी की बीवी है, बहन है, बेटी है, मैं मेरी बीवी का नाम लूँगा। तो कलर्स डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहा है सलमान खान साहब। अगर आपको इतना ही ये है इस गालियों से, तो 7 साल 8 साल से आपके कान में रुई थी, डॉली बिंद्रा ने गाली नहीं दी, कम बाकी एक्टर्स ने गाली नहीं दी, अरमान कोहली ने गाली नहीं दी, तो आपने तब क्यों स्टैंड नहीं लिया? एक ज़ुबैर खान ने 2-3 गाली दी तो आपको बड़ा चुभ गया क्यों? आपको ऊपर से फ़ोन आया भाई लोगों का, मुझे भी आ रही है धमकी, अभी आने से पहले कराची से फ़ोन आया, बोला हाँ भाई ठीक है ना, तेरे को जो करना है वो कर, जो करना है वो कर। अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में मौत लिखी है तो मौत लिखेगी, ज़िंदगी है तो ज़िंदगी लिखेगी। मैं सलमान खान से ये कहना चाहता हूँ, आप इंडस्ट्री के भगवान मत बनो जो आपकी चापलूसी करते। और एक बात, उन्होंने उस शो के दौरान जब प्रियांक शर्मा को हटाया, वो तो चैनल ने नहीं दिखाया, कहा कि प्रियांक आई टॉक टू चैनल, आई गेट यू बैक इन द हाउस। तो ये तो 2-3 दिन से हर जगह वायरल चल रहा है कि प्रियांक वाइल्ड कार्ड एंट्री में आएंगे। मुझे भी सुबह बात हुई है कि भैया अगर मैं ये नहीं कह रहा आप हाथ जोड़ के, आप मेरे से बड़े उम्र में, छोटे बड़े का लिहाज रखता हूँ, आप सिर्फ ये कह दे कि ज़ुबैर मैं कैरिड अवे हो गया, आई एम रियली सॉरी, नहीं आप ये कह के ज़ुबैर मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपको खुदकुशी करने की कोशिश करनी पड़ी, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं चुप हो जाऊँगा, मैं ना आपके खिलाफ कोर्ट में जाऊँगा ना कहीं जाऊँगा, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो इंसान खुद के बूते पे बना हो ना, मुझे मेरे माँ बाप ने, मेरे बाप ने नहीं बनाया, मुझे कोई चाचाओं ने, कोई भाइयों ने नहीं बनाया, कोई कंपनी वालों ने नहीं बनाया, मैं खुद की मेहनत से बना, मैं सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन, मैं अपनी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी दूसरों की करता हूँ। अगर मुझे कोई तू करेगा तो मैं भी तू करूँगा, अगर कोई मुझे अपनी उम्र से छोटा है आपसे बात करेगा, मैं उनसे आपसे बात करूँगा। तो इतने साल से गालियाँ हो रही है, आपको तब समझ में नहीं आया कि गालियाँ हो रही है, एम आई राइट और रॉन्ग? अब ये होने के बाद में ऐसे गंदे लोग इस घर में रहेंगे तो मैं ये शो नहीं करूँगा। मैं कलर्स की टीम को कहता हूँ, भैया आपको 11 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, आपको बड़ा अमाउंट मिल रहा है, मत करो। आपको डॉक्टर ने एडवाइस दिया है कि सुबह ये गोली खानी है, हर साल आपको बिग बॉस करना, आपको डॉक्टर ने एडवाइस तो नहीं किया है। तो आप ये बता रहे हैं ये गंदा है, मैं बड़ा अच्छा हूँ। सलमान खान, तूने भी बहुत गालियाँ दी है, तूने औरतों पे हाथ उठाया है, तूने कितनी हीरोइंस पे हाथ उठाया, पूरी तूने ये भी कहा बेटा तेरी मैं रिपोर्ट निकालूंगा। मैं तुझे ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, 2 साल लगेगा। जो बंदा अंडर कवर रिपोर्टिंग किया होगा क्राइम बीट में, तो सोचो वो कितना पुलिस की तरह सोच रखता होगा, क्रिमिनल की सोच रखता होगा। तो तुझे मैं हर 2 महीने 3 महीने में मेरा लुक चेंज होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी रिपोर्ट निकालो, कुछ निकालो, उसमें 100 लोग बुरा बोले कि एक इंसान तो अच्छा बोलेगा कि हाँ ये किया। कम से कम मैंने वो एक अच्छाई का दिखावा तो नहीं किया। और आप बीइंग ह्यूमन जो है ना, और पूरी दुनिया को पता है 2002 और 2003 के पहले आप पूरी मीडिया में, पूरी इंडस्ट्री में एक बैड बॉय थे। आप रिपोर्टर्स को मारते थे, एक्ट्रेसेस को मारते थे, आप चलते चलते के सेट पे जाके शाहरुख को गाली देते थे शराब के नशे में। आपने क्या क्या किया पूरी दुनिया ने देखा है। आप दूध के दूल्हे नहीं है, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, इस दुनिया में कोई दूध का दूल्हा हुआ नहीं है। तो आपको कोई हक नहीं होता जज मी व्हेन यू आर परफेक्ट। समझे मेरा बोलने का मकसद ये, आप तभी मुझे जज कीजिए तब आप परफेक्ट हो। आप परफेक्ट नहीं हो तो आप मुझे ये प्यार से भी बोल सकते थे, ज़ुबैर खान आपने जो अर्शी खान को कहा कि 2 रुपीज़ औरत, ये गलत है। आपकी माँ बहन, आपके बच्चे देख रहे हैं, क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता जिस तरह मुझे हिना खान समझाती थी, हितेन समझाते थे, विकास समझाते थे घर में, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था कि हाँ अगर मुझे मेरी मिस्टेक पे कोई करेक्ट करे, मैं गलतियों से ही सीख के आगे बढ़ा हूँ। अगर एक चाइल्ड लेबर इंडस्ट्री में आकर अपना नाम IMDb पे रजिस्टर करवा सकता है खुद के बलबूते पे, मेरा बाप कोई राइटर नहीं था, मुझे कोई राजश्री वालों ने ब्रेक नहीं दिया, मेरे साथ कोई बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस नहीं जुड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट हूँ। फिर भी आपको राजश्री ने ब्रेक दिया, बड़जातिया ने ब्रेक दिया, आपने क्या किया उनके साथ? उनकी फिल्म नहीं की। तो ये आपका स्टैंडर्ड बताता है भैया मैं जेन्युइनली एक सच्चा इंसान हूँ, सच्चाई के लिए जान ले भी लूँगा और दे भी दूँगा। जो मेरे देश के ख़िलाफ़ और देश के गद्दारों के ख़िलाफ़
उनके साथ खड़ा रहेगा, जो मेरे देश के खिलाफ बात करेगा मैं उसके लिए स्टैंड लूँगा। जो किसी धर्म, साधु समाज, गे कम्युनिटी, मुस्लिम कुरान की आयत के खिलाफ अगर बेहुरमती करेगा, मैं उसके लिए स्टैंड लूँगा और लेते रहूँगा। ओके, ज़ुबैर, जैसे आपका साथ देने के लिए हीना को भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ा, और इसी के साथ हीना और आपकी दोस्ती से ज़्यादा हीना और आपके लिंकअप्स की भी खबरें बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे की सच्चाई? देखिए, मैंने जाने से पहले जो मेरे जितने भी मीडिया बाइट्स थे उसमें मैंने कहा था, जो मैंने टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हुई थी जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स है और जितने भी न्यूज़पेपर्स है, मैंने सबको ये क्लियरली कहा था कि देखिए, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं लोगों को मुंह बोली बीवी बोलूँगा, मुंह बोली बहन बोलूँगा, लेकिन किसी को गंदी नज़र से नहीं देखूँगा, टू जस्ट क्रिएट अ ह्यूमर। और बट ऑब्वियस है कि मेरी बीवी को थोड़ा जलाऊं ताकि उसको थोड़ी जेलेसी फील हो और वो मुझे कॉल करे 10 महीने बाद कि ज़ुबैर व्हाट आर यू डूइंग यार, बेबी डोंट डू दिस। 2 दिन के बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ज़ुबैर दिस इज़ नॉट यू। तो भाई, हीना मेरी बहन बन गई, शी यूज़ टू कॉल मी भाई। वहाँ पर सारी जो लड़कियाँ तो मेरी बहन है, शिवांगी जी मेरी माँ, मैं उनको माता जी बोलता था, वो बोलती ज़ुबैर भाई मैं आपसे 4-5 साल ही बड़ी हूँ। तो मैं बोला इस घर में आप सबसे बड़ी हैं तो आप मेरी माता जी हुई, आप शिव जी की भक्त हैं, आप जटाधारी हैं, तो मैं आपकी इज्जत करूँगा, मैं आपके पैर छूँ। हमारे धर्म में है ना, पैर छूना, ये छूना मना है। मैं मेरी माँ की पैर छूता हूँ, मैं मेरी माँ का पैर चूमता हूँ। मुझे जो अच्छा, हर धर्म की मैं अच्छी चीज़ क्यों ना लूँ, क्यों नहीं लूँ? तो अगर मेरे सामने कोई गलत चीज़ हो रही है, मैं स्टैंड ले रहा हूँ। हीना मेरी बहन की तरह है, बहुत अच्छी इंसान है, मैं चाहता हूँ कि बिग बॉस की विनर वो बने। अर्शी खान ने उसके खिलाफ बहुत कुछ कहा। सलमान भाई, आपको अर्शी खान पे गुस्सा नहीं आया? नहीं आया? ओ सलमान, तुझे ज़ुबैर पे भरोसा नहीं किया, तुझे अर्शी पे भरोसा है क्या? तो जब लड़की इतनी वाहियातगिरी कर रही है, खाने में थूक रही है, अनाज का अपमान कर रही है, तो भैया कोई तो स्टैंड ले। अगर कोई शैतान की हरकत पे उतर आए तो मैं नंगा हो जाऊंगा। शैतान नंगे से डरता है कि भैया ये तो खुद नंगा, इसके क्या उतारूं मैं, इसका कपड़ा उतारूं कि अंडरवेयर उतारूं? तो मैं नंगा, शैतान से लड़ना है तो नंगा हो जाओ। तो मैं शैतानों से लड़ने के लिए नंगा हो जाता था। अगर कोई 2 कौड़ी की हरकत करे तो मैं उसको बोलूँगा 2 कौड़ी की हरकत करे। मैंने क्या कुत्ते वाली हरकत करी बताओ ना? मैंने कहाँ टांग उठा के कौन से खंबे पे सूसू किया जो सलमान ने बोला कुत्ता बनाऊंगा? और मैंने ऐसा क्या किसी को धमकी दी? और वहाँ पे बोल रहा है किसी को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे की 7 दिन की फुटेज कलर्स चैनल वायरल करे, कहाँ मैंने धमकी दी है? मैंने आकाश को सिर्फ ये कहा कि आकाश, आप जो भी कर रहे हो ना, पूरे घर वाले इरिटेट हो रहे हैं और किसी में हिम्मत नहीं आप लोगों के मुंह लगने, बिकॉज हम सब एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर दोबारा आपने ऐसे किया तो मैं आपको शायद थप्पड़ मार के इस घर से बाहर चला जाऊँगा। तो ये मैंने गलत नहीं किया। अगर वो इरिटेट कर रहा है विकास गुप्ता को, वो उसको गे कर रहा है, गाना गा रहा है, क्या कौन सा गाना है, मैं वो गाना भी भूल गया, गे रे साहिबा। अगर वो किसी को इरिटेट कर रहा है, वो इंसान बहुत अच्छा है, उनकी माँ ने उनको बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी है विकास गुप्ता को। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आंटी, आपको सलाम करता हूँ। जैसे मेरी अम्मी है वैसे आप भी मेरी माँ है। मैं विकास से कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ। मेरी ये गलती है कि भाई मेरे मुंह से अपशब्द निकले, लेकिन मैंने उसके लिए माफ़ी मांगी। अगर जो इंसान माफ़ी मांगता है उसके बाद आप उसको जलील करते हो, और समीर अंतुले साहब बाइट दे रहे, गली न्यूज़, वो एक्सटॉर्शन वाला न्यूज़ है, व्हाट्सएप पे चलता है, एक्सटॉर्शन है भाई, वो भी कंपनी का है, उसमें कंपनी का पैसा, खुल के बोल रहा हूँ कंपनी का है वो। उस पर वो बोल रहा है कि भाई मैं सलमान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हमने जो फ़ोन करके कहा कि इसको जलील करके निकालिएगा, तो यू शुड। मैं निकाला नहीं गया, मैं एलिमिनेट नहीं हुआ, मुझे ह्यूमिलिएशन सहन नहीं हुआ, कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि सलमान खान इतने बुरे हो सकते हैं कि गलत का साथ देंगे, जो गे कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं, जो कुरान की आयतों का मजाक गालियों में उपयोग कर रहे हैं, जो साधु समाज का मजाक उड़ा रहे हैं, सलमान खान उनके साथ खड़े रहते हैं। तो भाई तुम्हारा स्टारडम तुमको मुबारक। मैं फ़कीर से ही आप राजा होगे अपने घर के, मैं फ़कीर अपने फुटपाथ का। लेकिन और एक बात कहूँगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सलमान खान, आपके पास इज्जत स्टेक पे लगी है, पैसा स्टेक पे लगा है, आपके कॉन्टैक्ट स्टेक पे लगे हुए। मैं मोदी गवर्नमेंट से ये भी अपील करना चाहूँगा
कि ये मैं एक फैमिली इशू लेके गया था कि भाई एक आप पूरी दुनिया में आवाज़, जिस तरह एक इंटरनेशनल लॉ है कि हस्बैंड वाइफ बच्चों को मिलने से रोक नहीं सकते। अगर हस्बैंड वाइफ का या इन लॉज का आपस में कोई मतभेद होता है, तो जिस तरह मेरे इन लॉज ने, मेरी वाइफ ने मुझे बच्चों से मिलने नहीं दिया, मेरे इन लॉज ने मेरी वाइफ से मिलने नहीं दिया, मैं चाहता हूँ मोदी गवर्नमेंट ये कानून लाए, फडणवीस सर ये कानून लाए कि भैया हस्बैंड वाइफ के झगड़े में बच्चे ना पिसे, मेरे बच्चों की भी तो राय ली जाए। एक दिन पहले बच्चे जो रो रहे थे, यानी झगड़ा कर रहे थे कि डैड के बाजू में मैं सोऊंगा, डैडी के बाजू में, टर्न बाय टर्न होता है। तो मैं एज अ फादर गया था, मैंने 2 दिन बार वो ऑन एयर आया है, मुझे लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा है, मैं रोया काफ़ी वहाँ पर, जो गंदगी देख के मैं खूब रोया। आरशी खान, शिल्पा शिंदे, आकाश और पुनीश, पुनीश तू नामर्द है, तुझे वाकई में तू गेम खेलने गया, लेकिन इतना गंदा गेम खेलेगा मैंने नहीं सोचा था। मैं सोचता था कि तू एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। आई एम रियली सॉरी, आपके माँ बाप आप पे शर्मिंदा हो गए कि आप जिस तरीके से अभी एक लव एंगल लेके आ रहे, हाथ चूम रहे। दिस इज़ नॉट फेयर ब्रो, दिस इज़ नॉट फेयर। फेम पाने के लिए आप, मैंने सुना है ना, चैनल पे चला नहीं चला, अच्छा आप लव अफेयर करेंगे, एंड तक चलेंगे। भाई मैंने वो नहीं किया, मैंने 2 दिन मस्ती की। अम्मी देखो, हिना देखो कैसा कर रही है, खाना बनाएगी, कितनी टैलेंटेड है, इतनी बड़ी टीवी एक्ट्रेस होने के। 2 दिन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, जुबैर ये तेरी अपब्रिंगिंग नहीं है, तू लोगों को माँ बहन की नज़र से देखता है, तो मत कर, तेरे बच्चों में रॉन्ग मैसेज जाएगा। आई चेंज माई सेल्फ। पुनीश क्या कर रहा है, चूम रहा है, लव यू दिस दैट, वो छिछोरबंदी करने नहीं गया। सलमान खान और चैनल को अगर वैसी वल्गैरिटी दिखानी है, सलमान खान को वो वल्गर नहीं लगता है। अगर मेरे सामने फॉर एग्जांपल कोई लड़की पर्पसली आके ऐसे अपनी नाइटी के 2 बटन उतारे, किचन के पास उतारे, और उनके पास रिवील करने के लिए बहुत कुछ है, और ऐसा करके बात करे ताकि कैमरा दिखे उनके पास, ऐसा करके बात करे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मेरी बेटी भी देख रही है, मेरा बेटा भी देख रहा है, मेरी माँ भी देख रही है, तो मैं ऐसा करूँगा। और सलमान खान साहब, आपने कहा था कि तू घर में भी गाली देता है। मैं एक बात बोलता हूँ, कौन सा इंसान है इस दुनिया में जो घर में गाली नहीं देता या ना दी हो? ढूंढ के पकड़ के लेके आओ, उसकी पूरी ज़िंदगी भर की। ये ट्रूमैन शो नहीं है कि उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो। हर इंसान गाली देता है, हर इंसान करने का, रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। मैं गुस्से में आता हूँ तो मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ। तो भैया मैंने जो था, मैंने अपनी रियलिटी पेश की। आपने मेरा चिल्लाना और औरतों की बेइज्जती किया, वो आप बता रहे हो। आपने ये नहीं बताया कि उन औरतों ने क्या हरकत की। तो मैं तो चैनल से और लोगों से, जनता से कहूँगा, यूज़ योर ब्रेन। लोग मुझे एक जब से बाहर निकला हूँ ट्रोल कर रहे हैं, नल्ला कैसी कैसी माँ बहन की गाली दे रहे हैं। तो वो लोगों को वहाँ पर उनकी औकात समझ में नहीं आती। लोग मुझे मेरी औकात सिखा रहे हैं, खुद माँ बहन की मुझे गाली दे रहे हैं, जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं। आपका भी तो कहीं अपब्रिंगिंग कहीं ख़राब है। अगर मैं ख़राब हूँ तो आप कौन से अच्छे जो मुझे माँ बहन की गाली दे रहे हैं? आप मुझे एक छिछोरे बाबा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और मैं जेन्युइनली, अगर सलमान खान साहब ये कहे कि ज़ुबैर के साथ जो हुआ मैं शर्मिंदा हूँ, और जो भी हुआ ये वन साइडेड था, मैं दोनों इक्वली ज़िम्मेदार हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कोर्ट में जाने की, केस करने की, कलर्स के ख़िलाफ़ केस करने की। और कलर्स एक अपॉलोजी मेरे लिए एक प्रेस रिलीज जारी करे और पार्कर फैमिली के खिलाफ के सामने जारी करे कि हम शर्मिंदा हैं, हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने आपका नाम टीआरपी के लिए यूज़ किया। तो मैं इसलिए लड़ रहा हूँ। मैं समीर अंतुले साहब से भी कह रहा हूँ कि भैया चैनल ने गलत किया, सलमान खान चैनल को कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं आवाज़ उठाऊँ, चैनल मेरा माई बाप थोड़ी है। अगर, और एक बात है, अगर मुझे चैनल फिर से अप्रोच करता है, मुझे लोग मिल रहे हैं, ओवरनाइट मुझे बिग बॉस ने, कलर्स वालों ने और अल्लाह ने स्टार बना दिया। मैं कम से कम 500-600 लोगों का सेल्फी खिंचवा चुका हूँ, मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ। तो आपने मुझे एक मौका दिया मेरे बच्चों के लिए, तो मैं आपको बुरा भला क्यों बोलूँ? लेकिन आप बायस्ड मत होइए। सलमान भाई, आपसे भी बोलूँगा, आप बायस्ड मत होइए। आपने बोला कुत्ता बनाऊँगा, तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा कि जिसकी मैं बचपन में फिल्में देखा करता था, वो इंसान इतना फजूल हो, इतना बेकार होगा कि जिसको तमीज़ नहीं होगी बात करने की। आप मुझे तमीज़ तब सिखाइए जब आप इंडस्ट्री में लोगों से तमीज़ से बात कर रहे हो, एक्ट्रेसेस से तमीज़ से बात कर रहे हो। ओके,
एक और न्यूज़ था जहाँ पर विकास और शिल्पा का भी बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, जो स्टेज से ही चालू हुआ था, जो घर तक अब तक चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सही होगा, विकास सही है या शिल्पा सही है? विकास गुप्ता 110% सही है, 1010% सही है। क्योंकि भैया मैं जिस एरिया से जहाँ मैं रहता हूँ, डोंगरी, एंटॉफिल, मुमरा थाना, जहाँ जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, घूमा हूँ, नागपाड़ा, वहाँ पर सही गलत है ना, हम लोग 1 घंटा किसी से मीटिंग कर लेना तो हमको समझ में आ जाता है कि ये बंदा कितने पानी में है। शिल्पा शिंदे के पास 1 साल से काम नहीं था, फ्रस्ट्रेटेड औरत है, लेडीज़ हैं, मैं रिस्पेक्ट करके कह रहा हूँ। मैंने उनको बहुत समझाया कि आप जो करिए, मैं तो करूँगी, मैं तो पागल हूँ, मैं औरत नहीं हूँ। मतलब आप औरत हैं, नहीं अच्छा लग रहा है, अर्शी खान आपको यूज़ करिए। मेरे अंदर 4 मर्द है। विकास गुप्ता ब्रो, यू आर 110%, 1000% राइट। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू दैट आई मेट यू इन माई लाइफ। आप उम्र में मेरे से 10-11 साल छोटे हो, लेकिन मैंने आपसे बहुत कुछ अच्छी चीज़ सीखी। हिना खान, आप भी मुझसे 15 साल छोटी हो, मैंने आपसे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखी है और इंशाल्लाह मेरी लाइफ में मैं वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और करता रहूँगा। शिल्पा जी, आपसे एक ही मेरा निवेदन है कि आप किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाइए। आपको बहुत अच्छे साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है, आप मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। तो ये जेन्युइनली शिल्पा जी का रियल अवतार जो भी चैनल पर देख रहे हैं, शिल्पा शिंदे रियल लाइफ में भी ऐसी है। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ मुझे शेयर करी, मैं किसी की पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैंने पूछा शिल्पा जी आप ऐसा क्यों कर रही है? शी सेड मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ। तो दैट शोज द कैरेक्टर। अगर एक चाइल्ड लेबर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके सोफिस्टिकेटेड बन सकता है, तो एक लॉयर की, एक जज की बेटी इस तरह वाहियात हरकत करती है। सलमान खान आपको तब सब दिखाई नहीं दिया? आप टीआरपी के नाम पे कुछ भी करोगे। तो भैया एक फैमिली शो है, आप बोल रहे फैमिली शो है, तो आप फैमिली शो को कॉमेडी, ह्यूमरस, मेरा वीडियो फर्स्ट डे का हम लोग सुबह 4-5 टाइम तो पता नहीं चलता था, लेकिन हमारा जो भी वीडियो है आप चेक किए, सुबह 4-5 बजे तक जितने भी हम कॉमनर्स थे, ज्योति को छोड़कर, हम सबकी एक चुआ मीटिंग हुई जिसमें मैंने कहा हम एमसीबीसी गाली का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसी को ज़बरदस्ती टारगेट और इरिटेट नहीं करेंगे, हम लोगों को हंसाएंगे। अगर हम किसी को गलत करते हुए देखते हैं तो उसको ह्यूमर में लेके जाएंगे, कॉमेडी करेंगे। जैसा मैं महाराष्ट्रन हूँ तो मैं स्लैंग में विल डू द कॉमेडी। तो भैया मैं कॉमेडी और कॉमेडी करने गया था। अब ये लोग गंदगी पे उतर आए तो गटर भर जाएगी, तो मुझे साफ करने के लिए कपड़े उतार के गटर में उतरना ही पड़ेगा। तो आई डिड दैट। सलमान भाई आप बायस्ड हो, कलर चैनल आपने दिखा दिया कि आपने एक इंसान को बुरा साबित करके अपने आप को अच्छा बता दिया। तो आपका कहना है कि आप कम वोट्स के कारण आउट नहीं हुए? मैं शो छोड़ के आया हूँ, ये देखिए, ये अभी तक के वो स्टिकर गया नहीं है। मैंने स्लीपिंग पिल 25 खा ली। अगर मैं मर जाता तो क्या होता? मेरी बूढ़ी माँ का कौन ख्याल रखता? सलमान खान आते? अच्छा जुबेर, पहली बार ऐसा बिग बॉस के हाउस में हुआ है जहां जेंडर को लेके इतना ज़्यादा बवाल हो रहा है कि वो गे है या वो कुछ और है, वो छक्के की तरह बनकर आई है। बहुत सारे बवाल हुए हैं। वहीं पे विकास और प्रियांक के रिलेशनशिप को भी लेके काफ़ी बवाल हुए हैं। उसके बारे में क्या है? वो लोग एक बेड पे सोते हैं, एक दूसरे के ऊपर सोते हैं, ये तक। देखिए, किसी की पर्सनल लाइफ पे जाने वाला मैं कौन होता हूँ? अगर कोई लड़की ऐसी बेहुदा हरकत कर रही है, जो सिग्नल पे, जू सिग्नल पे लोग खड़े रहते हैं ताली बजाते हुए, अगर वो वैसी हरकत कर रही है, अगर मैं उसको वो बोलूँगा तो गलत नहीं है, बिकॉज वो पर्पसली कर रही है तालियां बजा के, तो मैं उसको वही कहूँगा। अब विकास गुप्ता जो है और प्रियांक शर्मा जो है, वो उनकी पर्सनल लाइफ में मेरा लेना देना क्या है? मैं वहाँ पर शो के लिए गया था, मुझे बोला गया, इज्जत से बुलाया गया, और कलर्स वालों ने, एंडेमॉल वालों ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मैंने कहा मुझे थोड़ा सेफ्टी का इशू है, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। तो भैया किसी की पर्सनल लाइफ पे टारगेट करने वाला मैं कौन होता हूँ? उसी तरह अगर मेरे सामने किसी के जेंडर पर, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस पर कोई टारगेट करता है और वो बंदा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है, तो भाई मैं उसका स्टैंड लूँगा। मैं कमज़ोर के साथ खड़ा रहूँ, मैं ताकतवर के साथ नहीं। ताकतवर गलत है और वो चिल्ला रहा है, मैं उसके साथ नहीं हूँ। जो कमज़ोर है, जो बोल नहीं पा रहा है, जिनके मुंह में आवाज़ नहीं है, बट ऑब्वियस मेरी आवाज़ लाउड है और मैं चिल्लाता हूँ, उसी बेस के ऊपर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया ना, कि भैया ये बोलता अच्छा है, ये लोगों को ज़िल्लत के लड्डू अच्छे देता है, ज़ुबैर खान की बातें चुभती है क्योंकि उनमें पॉइंट होता है, उसी ले लिया।
मुझे उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना, दैट इज़ देयर पर्सनल चॉइस, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। हु एम आई टू डिसाइड आप क्या पहनेंगी। अगर आपने भी छोटे कपड़े, वहाँ घर में लड़कियाँ और भी छोटे कपड़े पहनती थी, लेकिन वो कहीं पे भी कैमरे के सामने कुछ ऐसा छिछोरी हरकत नहीं करती थी। आप जाके कोने में करो ना, वो चैनल को ब्लर करना होगा करेगा। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पर आप ऐसा कुछ छिछोरी हरकत करो, मैं बोलूँगा ढंग के कपड़े पहनो। तो सलमान खान आपको क्यों गुस्सा आया? आप भी तो बोलते हैं ना कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती है। आपने तो आपकी अदालत में कहा, आपने तो बहुत सारे न्यूज़ बाइट्स है उसमें कहा कि आई डोंट लाइक गर्ल्स वेयरिंग अ शॉर्ट क्लोथ। तो भाई आपने भी वही बोला, क्योंकि आपके माँ बाप ने वो सीख दी है, तो वही सीख मैं लेके आया हूँ, वही सच्चाई के साथ में मैं हूँ। मेरे सामने अगर आके कोई लड़की जानबूझ के झुके और ऐसी हरकतें करे तो मैं अपना स्टैंड लूँगा। मैं, वो लड़की नहीं बदल रही थी तो जो जहाँ वो अर्शी होती थी मैं वहाँ से चला जाता था। जो अर्शी खान की जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, वहाँ से अंदर आने के बाद पता चला। तो अर्शी खान की तो इतनी सारी रिपोर्ट मेरे पास आ गई। अगर मैं गलत होता तो कलर्स चैनल अब तक के तो मेरी बजा दिया होता। मैं पुलिस स्टेशन गया, मैं लोनावला गया, हर जगह गया, तुम्हारे गढ़ में घुस के आ गया। क्या उखाड़ा आपने जुबैर खान का, कहाँ कुत्ता बनाया? गोली ही मारोगे ना आप लोग। तो भाई समीर अंतुले साहब, आपको भी ये कहूँगा, देखो ये चैनल ने किया है ना, जुबैर खान ने कुछ नहीं किया है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया ना, मैं आपसे डरता हूँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई। मैं एक इज़्ज़तदार इंसान हूँ, आप मेरे से उम्र में बड़े हो, मैं आपको इज़्ज़त दे रहा हूँ। और एक बात बता दूँ, आप लोग कह रहे हैं कि हसीना पारकर फिल्म मेरी वजह से फ्लॉप हुई। भाई सिद्धांत कपूर, शक्ति कपूर के बेटे मेरे अच्छे जानने वाले हैं। 2 मरतबा मैंने उनको फिल्म ऑफ़र की थी, बट उनका डेट्स का इशू था, और 1 मरतबा उनको कोई जॉनर पसंद नहीं आया था, कॉमेडी पसंद उनको करनी नहीं थी। तो वो मेरे फेसबुक पे वो हसीना का जो है, हसीना फिल्म का हर चीज़ शेयर करते थे। मैंने लाइक तक नहीं किया, मुझे पता है मैं लाइक करूँगा तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होगी। तो भैया मैं इतना सेफ चलता हूँ, मैं तो दामन, कांटों से अपना दामन बचा के चल रहा हूँ। तो भैया आप लोग क्यों मुझे टारगेट कर रहे हो कि मैं फेक पब्लिसिटी ले रहा हूँ, मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ? भाई नाम यूज़ करके मैंने किसी को एक्सटॉर्शन कॉल किया, किसी को धमकाए? 6 साल में जो ये कंट्रोवर्सी हुई, जिसने एक्सटॉर्शन किया वो जेल के पीछे बैठे हुए हैं। और भाई आपको भी तो प्रदीप शर्मा साहब ने बुलाया ना कि पारकर फिल्म का पैसा कहाँ से आया, तो आपकी भी इंक्वायरी चल रही है और इंशाल्लाह आगे भी होगी, और मैं बहुत आगे तक लेके जाऊँगा। आप मुझे बोल रहे हैं ये कर, एक स्टेटमेंट लेके आओ जहाँ जुबैर खान 6 साल पहले आज तक पर लाइव जुबैर खान ने कहा कि जुबैर खान की सास का नाम नूरजहां है, मेरी वाइफ का नाम सना खान है। उसकी वीडियो क्लिप आज भी मेरी पास है। सुमित अवस्थी जो बहुत बड़े लीडिंग एंकर थे आज तक के, उनके साथ में मैं लाइव था। तो मैंने तो 6 साल पहले क्लैरिफिकेशन दिया। आप 6 साल सो रहे थे, अब मैं बिग बॉस के अंदर गया, कलर्स क्या चला रहा है मुझे क्या पता। तो बी फेयर, अल्लाह से डरो यार। अच्छा, बिग बॉस हाउस की अगर बात करें जुबैर, वहाँ पे लोग अच्छे दोस्त बनते हैं, फिर 2 मिनट में उनकी दुश्मनी हो जाती है। जैसे कुछ ही दिन में हीना और विकास बहुत अच्छे दोस्त थे, और आज हीना शिल्पा के साथ हो चुकी है, विकास को गलत कह रही हैं। तो उन दोनों की दोस्ती में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दोनों आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं? देखिए करीब इसलिए है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हितेन भी, हितेन तेजवानी, मेरा लव यू हितेन। गौरी बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके हस्बैंड बहुत प्यारे इंसान हैं, बट उनको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए। देखिए वो घर में कोई किसी का नहीं है। मैंने फर्स्ट डे सारे कॉमनर्स को ये कहा था कि देखिए इट्स अ गेम शो। मैं भले आप क्या इंटेंशन से आए, फेम के लिए आए हो, किस चीज़ के लिए आए हो, और आपने चैनल पर वूट पर अपने वीडियो अपलोड की है। मैंने नहीं अपलोड किया, मैंने व्हाट्सएप किया किसी को, जो रिसर्च टीम में, मैंने उनको रिसर्च टीम को व्हाट्सएप सेंड किया, मेरे पास है। तो सारे रिकॉर्ड आप आके चेक करो, मैं तो नहीं गया था। आपको कहीं लगा कि इसकी बातों में दम लग रहा है और ये कह रहा है ऑन कैमरा कि मैं जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, मैं दाऊद इब्राहिम के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, जो मेरे देश के ख़िलाफ़ होगा मैं उसके ख़िलाफ़ बोलता हूँ। तो इट्स अ गेम शो, हर कोई वहाँ जीतने गया था। मैं भी चाहता था कि मैं वहाँ जीतूँ। फ्राइडे का एपिसोड मैंने देखा, प्रीतम, अंजना ओम कश्यप, मलिश्का, इन तीनों ने कहा टॉप 5 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन है। सबके इसमें फर्स्ट नाम जुबैर खान था।
क्यों था? क्योंकि मैं गेम अच्छी तरह से खेल रहा था। मैं वहाँ पर गलत का साथ नहीं दे रहा था। अगर गलत होता तो प्रीतम इतने सुलझे हुए इंसान है, मलिष्का इतनी सुलझी हुई इंसान है, अंजना ओम कश्यप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर है, क्या उनको इतनी समझ नहीं है सही गलत क्या है? चूँकि उनको कोई भाइयों का फ़ोन नहीं आया था, वो फेयर उन्होंने अपना रिप्लाई दिया। मुझे तो अंदर का पता नहीं था कि क्या मैं इतना स्ट्रांग जा रहा। मैं बाहर आया तो मुझे पूरे मेरे ख़ानदान वाले बोले, ज़ुबैर यार तू इतना स्ट्रांग जा रहा था। आपको ये भी बता दूं, मैं घर में इंटर होने से पहले मुझे कुछ लोगों ने कहा, ज़ुबैर वी सी यू इन टॉप 3। उनका नाम रिवील नहीं करूँगा, जिन्होंने कहा कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि आपको गेम पता है, आप गेम खेल सकते हो। जो चैनल्स के थे उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा गेम समझते हो। मैंने फर्स्ट डे कहा कि इट्स अ गेम, यहाँ पर ना कोई परमानेंट दोस्त होगा ना परमानेंट दुश्मन होगा। अर्शी बाहर आएगी, अगर वो मुझे सलाम करेगी मैं उसको वालों से सलाम करूँगा। अगर मुझे नहीं देखेगी, अगर वो जाएगी तो मैं उसको इग्नोर करूँगा। अच्छा, अर्शी और हिना भी काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जैसे अर्शी ने माफ़ी मांग लिया है हिना से। देखिए उसकी माफ़ी का कोई मतलब नहीं, एक नंबर की झूठी इंसान है जो भगवान की झूठी कसम खाता हो। देखो झूठे पे कभी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए कि झूठा इंसान कभी भी धोखा देगा। मेरी माँ कहती है कि जो गलती करे ना 100 बार गलती करे उसको माफ़ करो, लेकिन जो एक बार धोखा दे ना उसको कभी नेक्स्ट चांस मत दो। तो वो धोखेबाज औरत है। उसने तो सारे की इन्फॉर्मेशन थे घर में आने से पहले कौन कौन आ रहा। और आप यकीन मानोगे, मैं लॉकडाउन पीरियड में मैंने कोई टेंट्रम शो नहीं किए, मैंने कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की। आप यकीन मानोगे, हमको जो सिगरेट पैक्स भी आते थे ना, मैंने स्मोकिंग भी कम कर दी अंदर मेरे बीवी बच्चों के लिए। तो मैंने वहाँ पर सच का स्टैंड लिया और मैं वो सिगरेट के पैकेट है ना अपने सूटकेस में भर के रखता था कि जब कभी भी मैं घर से जाऊँ तो बिग बॉस वालों को बोलूँ कि दिस इज़ ज़ुबैर खान अचीवमेंट। देखो इतनी सारी सिगरेट दी थी आपने मुझे, उसमें से मैंने इतने ही पैकेट पिए। तो मैं वहाँ अच्छाई बटोरने गया था। मुझे पता है गंदा माहौल है, तो कहीं गंदे माहौल में आपको कुछ अच्छा सीखने मिलता है, कोई इंटेलिजेंट चीज़ सीखने मिलती है। आई डोंट माइंड लर्निंग। मैं मरते दम तक एक स्टूडेंट रहूँगा। और एक बात जहन में आई है कि आज बच्चन साहब का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो टेली मसाला के दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से बच्चन साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और जिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन करें। आप जिस तरह डिग्निटी के साथ में, जिस तरह रिस्पेक्ट के साथ में बड़ों छोटों आपके फैंस के साथ में आप बिहेव करते हैं, मैं चाहता हूं कि बाकी सारे लोग भी उसी तरह अपने फैंस को, अपनी ऑडियंस के साथ वैसा ही ट्रीट करें। मैं लव यू बच्चन साहब। बिग बॉस कितना स्क्रिप्टेड है? मतलब अगर बिग बॉस हाउस में लोग बोलते हैं कि हम रोमांस करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, हम झगड़ा करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। बिग बॉस में हम यही सोच के आते हैं कि टारगेट कौन बनेगा। जैसे हिना खान को टारगेट बनाया गया जिसकी वजह से मैं लाइमलाइट में रहूँगी, या मैं ये बोलूँगी तो मैं ये ऐसे चलेगा। बिग बॉस कितना स्क्रिप्टेड है या पूरी ऑनेस्टी के साथ ये गेम खेला जाता है? देखो स्क्रिप्टेड ये है कि भैया, हाँ स्क्रिप्टेड इस हिसाब से, हाँ स्क्रिप्टेड इस हिसाब से है कि भैया जब आपको बोल के भेजा जाता है कि आप जो है आप वही रहना, तो फिर आपने बता दिया कि आप जिसके लिए आपको सिलेक्ट किया है आपको वही करना है। तो जो मैं था, मैं गलत का साथ नहीं देता, मैं स्टैंड लेता हूँ, मैंने वही किया। दूसरी बात ये कि जो लोग सीज़न देखते हुए हैं, मैं नहीं देखता, आई एम नॉट बिग बॉस फ़ैन। मेरे बीवी बच्चे फ़ैन है, मेरी फैमिली फ़ैन है सलमान खान की, बट वो भी कहीं ना कहीं बहुत अपसेट हुए, हर्ट हुए द वे ही ट्रीटेड मी ऑन द शो। और किसी के प्रेशर में किए, ऊपर वालों के प्रेशर में किए हैं। और ये लोग चला रहे हैं ज़ुबैर खान ने फेक आइडेंटिटी। भाई मैंने आधार कार्ड दिखाया ओरिजिनल है, मेरा पासपोर्ट कॉपी दी ओरिजिनल है, कहाँ फेक आइडेंटिटी भाई? मैंने जो पहले कहा आज भी उसी पर कायम हूँ। कुछ लोग अगर लव एंगल ला के आगे बढ़ना चाहते हैं गंदा खेल के, मैं वो नहीं कर सकता। दूसरे लोग अगर वो करना चाहते हैं, लेट देम डू इट। हु एम आई? मैं कौन होता हूँ उनको बोलने वाला कि आप ऐसा मत करो। अगर कोई मुझसे उम्र में छोटा है, आकाश दादलानी, वो तो कह रहा है कि मैं संजय का दारू पीता हूँ, मैं सलमान खान का सिगरेट पीता हूँ, उसको सलमान खान ने कुछ नहीं कहा। मैं विकास दादलानी का रिश्तेदार हूँ, जबकि कुछ नहीं है, एक तुच्छा सा
बोलते हैं ना स्ट्रगलर है, जो 5-6 साल से आया यहाँ पे, कोई छोटा मोटा सुपर डूड रियलिटी शो किया। हाँ बस। तो भैया मैं दूसरे कंटेस्टेंट के बारे में नहीं कहूँ, मुझे जो कहा गया कि बी योर सेल्फ और कीप योर सेल्फ काम। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई गलत है, आप उसका ये किए। तो भैया जो है वो बोल के भेजा जा रहा है कि आपको क्या करना है, आप जैसे है वैसे रहो, उसी वजह से मुझे सिलेक्ट किया गया। तो फिर कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट ही हो गई ना। एक्टर को अगर आप बोल के भेजो आपको ये करना है, इसीलिए आपको हमने ऑडिशन में सिलेक्ट किया है, इसीलिए हमको शॉर्टलिस्ट किया है, इसीलिए आप बिग बॉस के घर में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली स्क्रिप्ट हो गई ना। मैं अगर एक्टर सेलेक्ट करता हूँ, मैंने एजाज खान को क्यों सिलेक्ट किया? मैंने उसको जूम के लिए मैं काम कर रहा था, ऑप्टिमिस्टिक के लिए काम कर रहा था, मुझे एजाज खान का कैरेक्टर अच्छा लगा, मैं एक फ़िल्म लिख रहा था, तो वो कैरेक्टर अच्छा लगा ना, तभी तो मैंने उसको कास्ट किया। तो इट गोज़ विद माई स्क्रिप्ट। तो जो चैनल सोचता है कि इस साल हम क्या नया लेके आएंगे, उस हिसाब से वो कास्टिंग करते हैं। तो इट इज़ अ स्क्रिप्टेड शो, इट इज़ अ प्लान्ड शो। और मैं ये कहूँगा कि बहुत क्रिमिनल माइंडेड से इस शो को प्लान किया गया है। ये मैं गुड वे में कलर्स को कहूँगा, एनडी मॉल को कहूँगा कि बहुत गुड वे में, कि भैया आप लोगों ने जिस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी मीडिया से कंटेस्टेंट से बढ़ती है, कुछ छिछोरे कंटेस्टेंट से, कुछ सेलिब्रिटी से, उनको पता था कौन अंदर आने वाला है। तो लेकिन जो मेरे साथ में आप लोगों ने रखा, मैं उस चीज़ से बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा कि कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल होगा जिसने ये पूरा शो प्लान किया है। अदरवाइज़ इतनी बड़ी स्केल के ऊपर इतना बड़ा शो करना, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वो लोग इतने साल से करते हुए आ रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। मेरा कलर्स के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, सलमान खान साहब के साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आपने मुझे कुत्ता बनाऊंगा कहा, और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपसे डरता नहीं हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ। मुझे एक बात अच्छी लगी, जब आपने कहा कि ज़ुबैर की तबीयत ख़राब है, वो आपने झूठ बोला। ख़त्म हो रहा है। मुझे एक बात अच्छी लगी, मैंने नहीं देखा, लोगों ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ज़ुबैर खान को उसकी फैमिली और उसके बच्चे वापस मिले। मैं उसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन जो आपने मेरे साथ बदतमीज़ी की, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप इतना ही कह दें कि ज़ुबैर मैं शर्मिंदा हूँ बेटा, मैं थोड़ा कैरिड अवे हो गया था। थैंक यू सो मच टेली मसाला न्यूज़, और देखते रहिए टेली मसाला। और मैं हूँ आपका दोस्त ज़ुबैर खान। मेरे फ़ैन मत बनिए, किसी सेलिब्रिटी के फ़ैन मत बनिए, अपने माता पिता के फ़ैन बनिए। थैंक यू सो मच।